आप देख रहे हैं पब्लिक भारत वर्ष मुजफ्फरपुर में मीनापुर विधानसभा में जामीन माटिया पंचायत में इस बार के मुखिया पद के उम्मीदवार और आने वाले चुनाव के उम्मीदवार हुए रीना कुमारी सिंह जी, जिनके प्रतिनिधित्व कर रहे हैं रुद्र कुमार उर्फ गुड्डू सिंह जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे मुद्दा क्या लेके आए। विशेष तौर पे महिला सुरक्षा, बेरोजगारी, शिक्षा की बात हो। पिछली बार भी चुनाव लड़े हुए थे रीना जी और कुछ मत वोटों से ही इनकी हार हुई थी। कारण क्या रह गया था? सिटिंग मुखिया का किस तरीके से कार्यकाल रहा, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। आवागमन रास्ते की बात हो, नल जल योजना की बात हो, या बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पे हम बातचीत करेंगे। महिला सुरक्षा के ऊपर भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले गुड्डू जी, चुनाव लड़ रहे हैं, लोगों की कैसी प्रतिक्रिया रही है? प्रतिक्रिया रुझान हमारे अच्छा सब लोगों में है। वर्तमान मुखिया का विरोध है, काम सही से नहीं हो रहा है, चाहे वो जनधन योजना हो, किसी भी योजना में सही से काम हुआ नहीं। जल नल योजना के किसी भी काम में क्या मुखिया की कमी कहाँ पे रह गई थी? मुखिया जी क्लियर किए नहीं। हर योजना में बंदरबाट हो गया, अभी तक पानी कहीं चल रहा है, कहीं नहीं चल रहा है। हम लोगों के बगल में 4 नंबर वार्ड है, जहाँ 16 वार्ड है। 16 वार्ड है। 16 वार्ड में कहीं पानी चल रहा है, कहीं साफ नहीं चल रहा है। ये पोजीशन। कितने वार्ड में पानी है? पानी अभी 7 वार्ड में चलता है और 7 में नहीं चल रहा। 7 में चलता है, 1-2 वार्ड तक खर्च चलता ही नहीं। अभी अपूर्ण है काम 3-4 वार्ड में, और कुछ में कभी चला कभी बंद, कभी चला कभी बंद है। गुड्डू जी, पिछली बार चुनाव लड़े थे मैडम, कुछ कारण क्या रह गया था जहाँ पे कमी आपकी रह गई थी, जो कुछ मत वोटों से हार हो गई थी? कारण हम समाज में गए एक बार, मतलब अंतिम मूवमेंट में हम चुनाव लड़े। अब हम समझा नहीं पाए, हमें कुछ कमी रह गया उस समय, जो जिसके कारण हमारी हार लास्ट मूवमेंट पे। इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, काफी पहले से भी चर्चा बना हुआ है क्षेत्र में सारी जगह। क्या लगता है कि अगर मुखिया बनती है मैडम, तो सर्वप्रथम किस पे काम करना पसंद करेंगे? देखिए, हमारा सिद्धांत है सबका साथ सबका विकास। हमारा मुद्दा क्लियर है। हम हर एक लोग का जो भी काम हो, चाहे गरीब, दीन दुखिया, आवास योजना है, यहाँ धांधली मचा हुआ, जो नीडी है पहले हम उनका काम करें। जो नीडी आवश्यक, हाँ बोलिए। नीडी है पहले मैं उनका काम करूँगा, और सब लोगों का एक हर हमारे लिए सब लोगों का सबका साथ सबका विकास आपका मुद्दा है। कितना विकास हो पाया इस पंचायत में? अभी जो विकास है वह तो क्षेत्रीय है, कहीं कहीं हुआ है, कहीं रोड ढाला गया, उसमें वो लूट है। 6 महीना साल भर सब टूट रहा है रोड, दिखा जो प्राकलन है उसके हिसाब से कहीं कोई काम नहीं। सिटिंग मुखिया जी का कैसा कार्यकाल रहा? वही सिटिंग मुखिया की बात बता रहे हैं, जो कहीं प्राकलन के हिसाब से कोई का अगर जांच हो जाए तो बहुत बड़ा यहाँ सरकारी राशि का दुरुपयोग मिले। ये बात। दूसरी बात ये है कि हमेशा सवाल किए जाते हैं पक्ष और विपक्ष में। क्या लगता है कि जिस तरीके से आप चुनाव लड़ रहे हैं, सामने वाले के लिए काफी कठिन होने वाला है इस बार, कितना टक्कर दे रहे हैं? देखिए, हम तो प्रयास कर रहे हैं, समाज में हर वर्ग से हमको समर्थन मिल रहा है, हर समुदाय, हर जाति धर्म के लोग हैं, हमको भरपूर समर्थन, और सब हमारा आशा है चुनाव में। पेशे से प्रोफेसर है आप, है सामाजिक कार्य करते रहते हैं, हमेशा लोगों को दुख सुख में हमेशा साथ रहते हैं। क्या अगर जामीन माटिया पंचायत से अगर आप मुखिया बनते हैं, जिस तरीके से अभी तक समाज की आपने सेवा किया है, बच्चे को सेवा करके आए हैं, शिक्षा देते आए हैं, इसी तरह अगर मुखिया बनते हैं तो जो 5 साल का कार्यकाल रहेगा, यही सेवा आगे भी चलता रहेगा? इससे और हम अपने तन मन धन के साथ करें। सेवा जो हम करते आए हैं, इससे अगर हमको अगर स्थान मिलता है तो इससे और अच्छा से बेहतर काम करें। दूसरी बात यह है कि यहाँ की जनता आप पर भरोसा करती है, और मुखिया बनते हैं, अगर मैडम जी बनती है तो जो 5 साल का कार्यकाल रहेगा उसमें सुरक्षित महसूस करेंगे यहाँ की जनता? एकदम 100% सुरक्षित महसूस करें। हमने कोई भेदभाव नहीं है, न भेदभाव कभी किए न करेंगे। भेदभाव कोई नहीं है। दूसरी ये है कि महिला सुरक्षा के ऊपर हमेशा सवाल किए जाते हैं। जो महिला को अधिकार मिलना चाहिए, आज के टाइम में अधिकार नहीं मिल पा रहा है। शिक्षा की बात हो तो शिक्षा में भी कहीं ना कहीं
कमी है, बेरोजगारी दर भी दिन पर दिन घटते जा रही है, इस पे कोई सब टिप्पणी करना। देखिए, बेरोजगारी दर तो यह सरकार की बात है। प्रयास हम लोग अगर हम बनते हैं तो पंचायत में जो भी कार्य होगा विकास का, उससे हम कोशिश करें कि हमारे यहाँ बेरोजगारी कम हो। और महिला सुरक्षा की बात है तो यह हमारी प्रथम प्राथमिकता रहेगी, किसी को कोई गलती नहीं हो। लेकिन कहीं ना कहीं महिला आज भी अधिकार के लिए कहीं ना कहीं वो अधिकार के लिए लड़ रही है। आपके पास भी बच्ची है जो अधिकार जो मिलना चाहिए, मान सम्मान, वो कहीं ना कहीं नहीं मिल पा रहा है। आप घर में देखिए या बाहर में देखिए या दफ्तर में देखिए। देखिए, सम्मान तो मिल रहा है। कहावत शास्त्र में, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा हो वहीं देवता का निवास होता है। लेकिन समाज में कुछ कुत्सित लोग हैं जिसके चलते यह मानसिकता बना हुआ है। और हम अगर होते हैं, मेरा प्रयास होगा जब महिला के सर्वप्रथम। महिला की बात आपने कही, जी जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बात की, हालांकि हम नहीं बात करना चाहते लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन है कि अभी हाल फिलहाल आप देखे होंगे कि एक महिला, एक लड़की ने सुसाइड कर लिया था साबरमती नदी में कूदकर, सुसाइड कर ली किसी अपने हस्बैंड के लिए, वाइफ के लिए। कहीं ना कहीं आज भी लोग इसी हालात में, हम उसी समाज में जी रहे हैं। कहीं ना यहाँ कुछ कुत्सित मानसिकता के लोग हैं जिसका हमारे समाज पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। हम लोग प्रयास करते हैं समाज में अच्छा से अच्छा हो, इसका प्रयास करेंगे। एक और सवाल हमारे चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कुछ कहना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा पहला गुजारिश है, उनका जल नल निश्चय योजना है, उसमें बहुत काम अधूरा है, अभी जांच भी चल रही है। वह उनका अच्छा था, उस ढंग से करवा ले अफसर से, तो एक बहुत बड़ा उपलब्धि होगा उनके लिए। जितना भी आपने बात बोला, आपने जितने भी सारे वादे किए, जितने सारे लोगों को यहाँ पंचायत के बारे में बात की, अगर कल होके मुखिया बनती है मैडम, जो वादा है आपका, जो एम है, उस पे कायम रहेंगे? एकदम हम कायम रहेंगे। और हम जो जितना कहते हैं वादा, उससे ज़्यादा काम किए हैं, काम करेंगे। लास्ट सवाल, जामीन मठिया पंचायत के जितने सारे जनता है, वासी है, लोग हैं, आने वाले चुनाव के लेके गुड्डू जी का कोई संदेश लोगों को है? हमारा एक ही संदेश है कि हम निवेदन करते हैं आप जनता से कि सबका साथ सबका विकास। हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। हम हर समाज, हर तबका, चाहे गरीब गुरबा, कोई जाति धर्म नहीं, सबका काम करेंगे। सबका साथ सबका विकास गुड्डू जी का कहना है। देखते आने वाले चुनाव में अगर यहाँ से रीना कुमारी सिंह जी अगर मुखिया बनती है, वादे काफ़ी किए हैं, महिला सुरक्षा की बात हो या छोटे छोटे उद्योग धंधे की बात हो जिसपे महिला काम कर सके, शिक्षा की बात हो या यहाँ पर भ्रष्टाचार दलाली काफ़ी है, उस पर लगाम लगाएंगे। अब देखते हैं यहाँ से अगर रीना मुखिया बनती है, रीना जी, तो कितना काम होगा ये तो वक्त ही बताएगा। कैमरामैन पिंटू के साथ मैं राजीव।